अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर मैं होम्योपैथी डॉक्टर राना असदुल्ला खान, मैनेजिंग डायरेक्टर AU के अद्वियात। पिछले 40 साल से इंसानियत और होम्योपैथी की खिदमत कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं। मैं ऐसे टॉपिक में पढ़ना नहीं चाहता। इस्लाम में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया उसका मालिक, खालिक, राज़िक, हर चीज़ पे कादर हमारा अल्लाह ताला है, तो रिज़्क देने वाला भी वही है। लेकिन कुछ बीमारियों की वजूहात की बना पे अगर आप मनसूबाबंदी करना चाहते हैं, जच्चे बच्चे को ख़तरा है या कोई बीमारी लाहक है या हालात ऐसे हैं कि आप बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बर्थ कंट्रोल की ऐसी मेडिसिन बताऊँगा कि आपको मायूस नहीं करेगी, 99% रिज़ल्ट देगी। और ना ये दवाई आपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के मुंह से सुनी होगी। होम्योपैथी की बर्थ कंट्रोल की सबसे बड़ी दवाई आज़ादी रिचा अंडिका है। AZADI आज़ादी रिचा RICHA रिचा अंडिका IND 200 में देनी है। माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आज़ादी रिचा 200 की एक डोज दे देनी है आपने इसको दोबारा रिपीट करना है तो फिर 1 महीने के बाद कर लें, 2 महीने पहले 2 महीने रिपीट करें, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता वक्फा बढ़ाते जाना है। फिर आपने 3 महीने के बाद रिपीट करनी है, फिर 5 महीने के बाद, ऐसे ही फिर साल के बाद। आज़ादी रिचा 200 एक देसी टोटका है। अरिंड के बीज होते हैं। अरिंड का बीज आप बाज़ार से लेंगे तो ऊपर सख्त खोल होता है, वो खोल उतारेंगे तो अंदर से नरम सा बीज निकलेगा, जैसे तरबूज का छीलें तो अंदर से बीज होता है। वो अरिंड का आधा बीज माहवारी नहाने के बाद दिया जाए तो वो भी मनसूबाबंदी के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए बेहतरीन काम करता है। लेकिन जिसका अरिंड के बीज का कसरत इस्तेमाल मुसलसल बांझ बना देता है औरत को, ये बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है और कम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करें। अगर आप वो चाहती है कि मुझे सारी उम्र औलाद हो ही ना, तो फिर ये इसको इस्तेमाल कर सकती है। आ जाए, अब जब आज़ादी रिचा दी है तो डाउट ना हो, पहले जब माहवारी नहाने के बाद आपने अगर दे दी है तो 15 दिन के बाद पहले अरिस्टोलोचिया केऊ 2-3 दिन दे दें, हो गया। दूसरे महीने फिर आज़ादी रिचा की माहवारी नहाने के बाद खुराक दें तो यूस्टी लागू 1 की खुराक दे दें। ऐसे ही तीसरे महीने आज़ादी रिचा की खुराक दें माहवारी नहाने के बाद, फिर नेट्रोम्योर 1 की 15 दिन के बाद खुराक दें। 4-6 महीने आप ऐसे लेके चलें। उनमें ये मनसूबाबंदी बर्थ कंट्रोल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मैं आपको बता देता हूँ, जो महीने के बाद आप एक डोज लगा सकते हैं। यूस्टी लागू है, नेट्रोम्योर है, गोशिपियम है, एपस है, कैंथरस है, पाइनस लम्ब्रेटा है, लैक्टूर का वर है, अरिस्टोलोचिया है। ये आप महीने के बाद एक डोज लगा सकते हैं। लेकिन मेन दवाई मनसूबाबंदी की आज़ादी रिचा है। एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन के डाउट ना रहे, महीने के बाद आप एक डोज दे सकते हैं माहवारी से 10 दिन पहले। तो थोड़ा अर्सा ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और आज़ादी रिचा ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। जब भी इसको इस्तेमाल करवाया है इसने मुझे 100% रिज़ल्ट दिया है। कभी इसने मुझे मायूस नहीं किया। मैंने इसके कैप्सूल बना के क्लिनिक पे रखे हुए हैं। मैं कैप्सूल देता हूँ और को कीजिए नहाने के बाद एक कैप्सूल ले लें। एक कैप्सूल नहाने के बाद एक का तो 15-20 दिन के बाद खा लें बस। फिर 2 महीने 3 महीने तक आप चाहे दवाई ना दें, फिर दे दें, फिर 6 महीने का वफ़ा डाल दें, फिर ऐसे ज़्यादा वफ़ा करता जाए। अगर एहतियाती तौर पे आपको मैंने जैसे बताया ये दे दें, 7 महीने के बाद 1 महीना वो दे दी, जैसे मैंने पिछली दवाई बताई, 1 महीना वो दे दी, 1 महीना वो, 6 महीने के बाद ये आज़ादी रिचा दे दी। ये अगर मुस्तकिल वो चाहती है कि औलाद ना हो, जब तक वो ना चाहें, तो बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिससे चाहे औलाद दे। दवाई भी कोई काम नहीं करेगी। वो जब चाहता है, जिसे चाहता है दे देता है, जब चाहता है, जिसे नहीं चाहता उसे नहीं देता। सब कुछ पूरे हुए। ये तो सिर्फ
शफा का एक बहाना है, ज़रिया अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ है। दुआओं में भी शफा अल्लाह ताला ने डाली है, हम एक ज़रिया हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब डॉक्टर, आप भी जब क्लिनिक खोलें दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे दस्त शफा दे, मैं जिसको दुआ दूँ आप उसको शफा दें। तो एक छोटी सी बात और है, मैंने सुन रखा है कि दुनिया की हर इबादत का आपको पता है कबूल हो या ना हो, दुरूद शरीफ वाहिद इबादत है कि जो कबूल ही होगी। जो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां मिटा दी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और एक बात और, जो आदमी 1000 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ता है, उसको मरने से पहले जन्नत में जो उसका घर है वो दिखाया जाता है। उस वक्त तक वो मर नहीं सकता जब तक उसको जन्नत वाला घर ना दिखा दिया जाए। तो प्लीज़ कोशिश किया करें, जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़ें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ीमान अल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं, शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको भी सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली लंबी उम्र दे, हर मुश्किल परेशानी से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।